जितना प्रदर्शन है उस पर आपकी फोटो लगाएगी, क्या है पूरा मामला? नहीं, प्रदर्शन तो नहीं है, ये हमको सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सब भाइयों के माध्यम से मालूम हुआ कि कुछ 4-5 लोग एक होल्डिंग लगा करके ये कह रहे थे, उसमें उनकी कोई 1.5 या 2 फीट जमीन हमारे द्वारा कब्जा की जा रही है। तो एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ना मैंने कभी किसी की एक सूत 1 इंच जमीन ली है और ना पूरे जीवन हमारी लेने की भावना है, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये प्रेरणा उनकी सदैव हमारे पास रहे। मैंने अपने सामाजिक और राजनीतिक 30 साल के लंबे सफर में कभी इस तरह के आरोप मेरे ऊपर छू भी नहीं गए, लगने की बात तो दूर है। लेकिन ठीक है, हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो ठीक है, कुछ राजनीतिक लोग जो ईर्ष्या और देश रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं और साजिशें रचते रहते हैं, उनके द्वारा जरूर इसको एक पीछे से हवा दे करके कराने का प्रयास किया गया। लेकिन जैसे ही हमको ये सूचना हुई, हमने जिलाधिकारी रायबरेली से कहा कि आप स्वयं इसमें अधिकारियों को लगा करके, राजस्व के अधिकारियों को लगा करके, किसी की जमीन वहां पर है तो उसकी नाप करा दीजिए, उसको वो जमीन मिलनी चाहिए। मैं आपके मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की, हमारे बगल जैसा बताया गया कि एक पटेल जी के, किसी दलित भाई की तो जमीन नहीं है हमारे बगल, लेकिन एक तरफ नहर है, एक तरफ पटेल भाई की बताई जाती है 4 फीट उनकी जमीन है, या 5 फीट जो भी हो उनकी, तो बिल्कुल उनको दिलाई जाए। उनके अगर अभिलेख में है तो उसकी जांच कर ले राजस्व विभाग। रही बात कब्जे की, तो वहाँ कोई कब्जा नहीं है, जमीन तो खाली पड़ी हुई है। हमने एक बैनामा कराया आज से 6 महीने पहले, रजिस्टर्ड बैनामा है हमारा। जिस व्यक्ति के नाम ये जमीन दाखिल खारिज थी, जिसके नाम राजस्व के अभिलेखों में थी, उससे हमने 88 लाख रुपए दे करके इस जमीन को हमने जरिए उनके अकाउंट दे के हमने ट्रांसफर कराया। हमारे नाम ये दाखिल खारिज है, हमारे नाम अमल दरामद है, ये राजस्व के अभिलेखों में हमारे पास है। और जो जमीन हमने क्रय की है, उसे एक सूत भी जमीन हमें नहीं चाहिए। मैंने जिले के उच्च अधिकारियों से कहा, डीएम रायबरेली से भी कहा, एडीएम प्रशासन से भी कहा, उसकी नाप करा दीजिए, हमें किसी की एक सूत जमीन नहीं चाहिए। लेकिन हमें दुख है, तकलीफ है कि कुछ लोग जब कोई रास्ता नहीं पाते तो इस तरीके के मिथ्या और झूठे आरोप पीठ पीछे से लगाने का प्रयास करते। मेरी पूरी सहानुभूति उन परिवारों से है जिनको यहाँ पर बैठाया गया, और मैं मांग कर रहा हूं कि इसकी एकदम निष्पक्ष जांच करके उनकी नाप कर दी जाए। ये मैं मांग कर रहा हूं जिला प्रशासन से, और एक सूत भी हमें किसी दूसरे भाई की जमीन को न दिया जाए, न मुझे चाहिए और न मुझे ये स्वीकार है। यूपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल से बड़ा उस पर आरोप लगाया गया, आपके ऊपर लिख के अभी जो ट्वीट किया गया है, उस पर जिला पंचायत अध्यक्ष का बयान लगा के जो है आपके बारे में ट्वीट हुआ है उस पर। अब सू बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 72 क्षेत्र है। जिन लोगों ने इस देश में राम की परंपरा को आघात किया हो, जिन्होंने रामचरितमानस को जलवाया हो, जिन लोगों ने गंगा माँ के बारे में आज शब्द बोला हो, जिन्होंने महाकुंभ के कार्यक्रम में कोई दिक्कत पैदा हो जाए, उसमें साजिश रची हो, जांच के बाद आ जाएगा सामने। और वो लोग जो मनोज पांडे के नामों को लेकर जिंदाबाद लगाते रहे और कस्में खाते रहे, कम से कम उन्हें तो अधिकार नहीं है, जिन्होंने 30 साल मनोज पांडे की कस्में खाई हो ईमानदारी के और चरित्र की, उनके पास तो ये मुंह नहीं होना चाहिए कि मनोज पांडे के बारे में कोई आरोप लगाए। और मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं आप भाइयों के माध्यम से कि जब तक जीवन है, मनोज पांडे बेदाग बिना किसी आरोप के 30 साल राजनीतिक सफर पार किया है। आगे भी हम करेंगे। हम राजनीति महल बनवाने के लिए, राजनीति जमीनों को कब्जा करने के लिए, कोई उद्योग व्यवसाय चलाने के लिए नहीं करते। हम राजनीति सेवा के लिए करते हैं। पूरा जीवन हरदम गरीब और कमजोर के लिए समर्पित रहा। और मैं मांग करता हूं जिला प्रशासन से कि जिन लोगों की जहां जमीन है, उस जमीन को उनकी नाप करके उनको दिलाई जाए। मैं इसका समर्थन करता हूं, और बस ये कहता हूं कि उन विचारों का कोई वो नहीं दोष है। कुछ लोग हैं जो राजनीति की ईर्ष्या रखते हैं, देश रखते हैं, और जब वो कोई आरोप नहीं लगा पाते तो ऐसे लोगों का बेजा इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। और मैं एकदम इस चीज विधायक जी, माना जाए कि जिला पंचायत अध्यक्ष वहां आई थी, तो क्या जिला पंचायत अध्यक्ष राजनीतिक देश रखती हैं क्या?
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, मैंने इन सब चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं किया। जो एक आरोप लगे उसके हमने आपको दस्तावेज आपको भी उपलब्ध करा रहे हैं। आप सब पत्रकार भाई हैं, आपकी सबकी प्रशासन में पैठ है, आप इसकी जांच भी खुद भी करा लीजिएगा। और मैं आपके सामने फिर स्पष्ट कह रहा हूँ, मुझे किसी की एक सूत जमीन नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चाहिए, और आज ही नहीं चाहिए। ईश्वर हमको ये प्रेरणा और ताकत देते रहे, कभी हमारे मन में ये विचार ना आया है, ना आगे कभी आए। झूठे और मिथ्या जो आरोप लगाए हैं लोगों ने, ये जिला जानता है और हमारी क्षेत्र की जनता जानती है कि जिस चीज का आप किस चीज का डिफिसिएशन निकालेंगे कब्जा का। हमने 88 लाख रुपए दे करके उसको क्रय किया, दाखिल खारिज है, अमल दरामद है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारी भी बगल में कोई जमीन है तो उसकी नाप हो जानी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। लेकिन ये जांच करने का काम किसका है? राजस्व विभाग करेगा। ये तो राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज होगा। जो अभिलेख कहेंगे वही प्रमाणित माने जाएंगे, ना हमारे कहने से होंगे, ना किसी दूसरे के कहने से होंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।